स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हिमालय की क्लास नंबर 2 है स्टूडेंट ये, या पार्ट नंबर 2 बोलो या क्लास नंबर 2 बोल लो। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रांस हिमालय। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो लास्ट क्लास में ट्रांस हिमालय में डिटेल में बता चुका हूँ। याद करिए स्टूडेंट, मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। तो मैंने बताई थी काराकोरम रेंज, जो साउथ में लद्दाख, देन जांस्कर रेंज, ये तीन थी। और काराकोरम में मैंने आपको पिक्स भी बताई थी, पहली राकापोसी, देन केटू, देन गासेरबुरुम। तो ये याद रखना ट्रांस हिमालय स्टूडेंट। मैं इनके पीवाईक्यू भी करवाऊंगा आपको जल्दी सोल्व। फिलहाल आप ये देखिए स्टूडेंट, समझ गए? तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय। क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट? ग्रेटर हिमालय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। स्पेलिंग वगैरह यहाँ से देख लेना इनकी, है ना। ये देखिए उत्तराखंड के हैं, नेपाल के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के। तो आप ये डायरेक्टली देख लेना। मैं यहाँ पे इनमें मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से करवा रहा हूँ मैप के थ्रू। समझ गए स्टूडेंट? ये वही सेम चीज लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो जो यहाँ पे लद्दाख के अंदर पहली जो अपन ने पढ़ी थी वो थी ट्रांस हिमालय। क्या था स्टूडेंट? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय था। अब ये जो दूसरी दिख रही है ऑरेंज कलर की लाइन जा रही है, वो क्या है स्टूडेंट? ये है ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय। क्या ये? ग्रेट हिमालय। क्या स्टूडेंट? ये ग्रेट हिमालय। अब देखिए स्टूडेंट कि जो ट्रांस हिमालय था वो ओनली लद्दाख वाले एरिया में था। किस में था? ओनली लद्दाख वाले एरिया में था। ओनली लद्दाख वाले एरिया में था ट्रांस हिमालय। और ग्रेटर हिमालय, ये देखिए स्टूडेंट, ग्रेटर हिमालय पूरा लद्दाख, लद्दाख के साथ ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद ये अपना अरुणाचल प्रदेश तक कवर करता है। कहां कहां याद रखना रखोगे आप स्टूडेंट? लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल का सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं की आपको मैं पिक्स याद करवाऊंगा आपको स्टूडेंट। तो अपन क्या करने जा रहे हैं? ग्रेट हिमालय याद करने जा रहे हैं। तो शुरू करूं स्टूडेंट? तो सबसे पहली पिक आप याद रखेंगे जो लद्दाख में आती है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है स्टूडेंट? नंगा पर्वत। क्या नाम है स्टूडेंट? नंगा पर्वत। तो याद रखो कि स्टूडेंट ग्रेट हिमालय का कितना है? पहली पिक कौन सी है? नंगा पर्वत, जो कहां पे लोकेटेड है? लद्दाख में। तो याद रखना लद्दाख में। तो आपको ये डायरेक्शन पूछ सकता है, भैया वेस्ट से ईस्ट की साइड बताओ। समझ गए स्टूडेंट? तो ऐसे वेस्ट से ईस्ट पूछ सकता है वो आपको। तो सबसे पहले आपने क्या किया? नंगा पर्वत। सेकंड, अब सेकंड में स्टूडेंट अपन ये पांच आपको दिख रहे होंगे, कौन सी जगह है? पहले आप जगह को आइडेंटिफाई करना सीखिए। कौन सी जगह देगा स्टूडेंट? ये लद्दाख है। ये कौन सी जगह है बता सकते हैं आप मुझे? मैं लिख देता हूं। तो ये तो हो गई अपनी लद्दाख। वैसे मैं इंडियन मैप सिखा चुका हूं, तो अगर जिसने नहीं सीखा है। और ये कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और ये वाली कौन सी है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सी है? यूके। समझ गए स्टूडेंट? तो ये जगह समझ गए। ये लद्दाख हो गई, ये जम्मू कश्मीर हो गई, ये हिमाचल प्रदेश हो गई, ये उत्तराखंड हो गई। तो अब नेक्स्ट जो आपको मैं पिक्स बताऊंगा, तो पहले लद्दाख में बताइए नंगा पर्वत। अब मैं आपको पिक्स करवाऊंगा कहां की स्टूडेंट? उत्तराखंड की। कहां की करवाऊंगा? उत्तराखंड की। कहां की करूंगा स्टूडेंट? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में सबसे पहले पिक देखेंगे कामेत। क्या देखेंगे स्टूडेंट? ये दिख रहा है आपको? ये है कामेत। कामेत याद रखना है स्टूडेंट, कामेत। क्या याद रखोगे? कामेत। कामेत के बाद आपको इधर आ जाना है, सेकंड वाला पिक बंदरपूछ। आपको इसी डायरेक्शन में याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी देख ली? कामेत। उसके बाद बंदर पूछ, बंदर पूछ। तो आपको सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी है? कामेत। सेकंड है बंदर पूछ, बंदर पूछ। और थर्ड कौन सी है स्टूडेंट? बंदर पूछ के बाद देखना बद्रीनाथ। कौन सी है? बद्रीनाथ। कौन सी है थर्ड स्टूडेंट? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तो पहले ही मैंने क्या बताई थी स्टूडेंट? कामेत। सेकंड बंदरपूछ, बंदरपूछ। तीस बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और चौथी है केदारनाथ।
ये देखिए केदारनाथ। कौन से स्टूडेंट? केदारनाथ। तो हमने 4 याद कर ली, कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो सीक्वेंस आपको यही याद होना चाहिए स्टूडेंट। तो कौन कौन सी करी? तो चलिए शुरू से करते हैं। लद्दाख में देखिए नंगा पर्वत, देन कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। स्टूडेंट याद हुई आपको? चलो अपनी कॉपी में लिख के बताइए कौन कौन सी याद करी आपने। अपनी रफ कॉपी में लिखिए, नंगा पर्वत, देन कामेत, देन बंदरपूछ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे चलिए। अब नेक्स्ट आपको याद रखनी है स्टूडेंट, नंदा देवी। क्या याद रखनी है स्टूडेंट? नंदा देवी। और इसके डायमेंशन भी याद रख लेना, 7817, 7817 नंदा देवी। तो नेक्स्ट याद रखनी है नंदा देवी। क्या याद रखनी है स्टूडेंट? नंदा देवी, नंदा देवी, 7817, 7817 नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद आखिरी आपको याद रखनी है उत्तराखंड में त्रिशूल। त्रिशूल क्या याद रखनी है स्टूडेंट? त्रिशूल याद रखनी है, त्रिशूल, त्रिशूल। तो कौन कौन सी हो गई हमारी? नंदा देवी, 7817 एंड त्रिशूल। तो आप मुझे है ना उत्तराखंड की सिर्फ बताइए कौन कौन सी आपने याद करी है। तो बोलिए, कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। तो कितनी हो गई टोटल? 6 हो गई होगी आई थिंक स्टूडेंट। 6 हो गई होगी स्टूडेंट आई थिंक। अब रफ कॉपी में लिखिए, प्लस वाले लिखिए, लद्दाख की कौन सी याद करी थी हमने? नंगा पर्वत। कौन सी याद करी थी स्टूडेंट? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर अपन ने कौन सी याद करी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में सबसे पहले कामेत। कामेत के बाद कौन सी करी स्टूडेंट? बंदरपूछ, बंदरपूछ। बंदरपूछ के बाद स्टूडेंट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ। केदारनाथ के बाद नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। तो याद हुई स्टूडेंट? वन लास्ट टाइम मैं करवा रहा हूं, उसके बाद फिर हम नेपाल की साइड चलेंगे। नंगा पर्वत, कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। तो ये उत्तराखंड हमारा कंप्लीट होता है। अब जो जगह आ रही है मैं नोट डाउन कर देता हूं, ये नेपाल है स्टूडेंट। ये क्या है? ये नेपाल है, नेपाल। तो ये दूसरी कंट्री है। तो नेपाल की कुछ पीक्स देखेंगे अपन जो ग्रेट हिमालय के अंदर आती है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको मैं जूम कर देता हूं, होप सो आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूं इसकी, फिर मैं आपको याद कराऊंगा। ये मैं ट्रिक यहां पे कर देता हूं इसकी नोट डाउन। एक सेकंड स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट, दिख रहा है स्टूडेंट आपको? तो देखिए आपको एक वर्ड याद रखना है, डैम जेम। क्या याद रखना है स्टूडेंट? डैम जेम। क्या याद रखना है? अभी मैं इनका आपको फुल फॉर्म बताता हूं, पहले आप इतना याद रखिए, डैम जेम। अब वो दिख रहा है स्टूडेंट? डैम जेम। और एम के बाद एस, जी के बाद सी और ई के बाद एल। ये अलग से याद रखना है आपको। बाकी डैम जेम, डैम जेम। ये मैंने अलग कलर से अभी मैं बताता हूँ क्यों किया है मैंने। तो पहले याद रखोगे डैम जेम। तो देखिए आइए, तो डी से क्या हो गया स्टूडेंट? डैम। धौलागिरी। क्या हो गया डी से? मैंने याद है, डी से धौलागिरी। ये दिख रहा है धौलागिरी, डी से डैम, धौलागिरी। देन उसके बाद ए से अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा।
अन्नपूर्णा, फिर एम से मानसालू, मानसालू। तो तीन हो गए डैम। डैम मतलब धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। तो कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। समझ गए स्टूडेंट क्या क्या हो गया? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। तो मैंने तीन क्या हो गए स्टूडेंट? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू। समझ गए स्टूडेंट? अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये नेपाल की बाउंड्री के बाहर दिख रहा होगा आपको। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेपाल से थोड़ा बाहर दिख रहा है। तो इसका नाम है सीसा पंगमा। क्या नाम है स्टूडेंट? सीसा पंगमा। बेसिकली तिब्बत में है। कहां पे ये? तिब्बत में सीसा पंगमा। सीसा पंगमा, समझ गए? ये एस मैंने अलग से क्यों लिखा है, एस इस कलर से? ये तिब्बत में आ जाता है, डैम के बाद एस, सीसा पंगमा। ये देखिए सीसा पंगमा, है ना। उसके बाद वापस से इस पे आ जाइए, अंदर के साइड आ गया जी, डैम जेम, जी से गौरी शंकर। क्या आ गया? गौरी शंकर। क्या गया स्टूडेंट? गौरी शंकर। ये देखिए, डैम धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, सीसा पंगमा, गौरी शंकर। अब गौरी शंकर के बाद देखिए, फिर ये बाहर एक निकल गया पहाड़, दिख रहा है आपको? तो ये हो गया छोयू। क्या हो गया? छोयू, छोयू। क्या हो गया स्टूडेंट? छोयू। ये हो गया छोयू। समझ गए स्टूडेंट क्या हो गया? छोयू। तो कौन कौन से मैंने बता दिए? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, देन बाहर की साइड आ गया सीसापंगमा, अंदर की साइड फिर से गौरी शंकर, गौरी शंकर, फिर बाहर की साइड गया छोयू, छोयू। समझ गए? अब वापस से देखिए, अंदर की साइड आएगा एक, जो थोड़ा सा दोनों की बाउंड्री के बीच में है, जो सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848, याद रखना 8848, 8848। जो K2 मैंने करवाया था वो कितना था? 8611। और एक और यहाँ पे नंदा देवी 7817, वो कितना था? 8611। ये कितना? 8848, सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। लेकिन ये पूरा इंडिया में नहीं आता, इसलिए हाईएस्ट पीक K2 मानी जाती है। ये कितना? 8848, माउंट एवरेस्ट। तो ये देखिए, डैम जैम, ई से क्या हो गया? एवरेस्ट। छोयू के बाद ई के बाद क्या हो गया? एवरेस्ट। समझ गए स्टूडेंट? अब आ जाइए, फिर जैसे ही बाहर की साइड एक और पहाड़ जा रहा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? लोत्से। क्या हो गया स्टूडेंट? लोत्से, लोत्से। ये क्या हो गया स्टूडेंट? लोत्से। ये लोत्से हो गया। ये देखिए जा रहा है, जा रहा है लोत्से। समझ गए स्टूडेंट? लोत्से। और आखिरी में आएगा फिर इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया बोल रहा हूं, नेपाल के अंदर मकालू। वो मानसालू था, ये मकालू है। वो मानसालू है, मकालू है स्टूडेंट। ये मनसालू था, ये मकालू है। मकालू, एम के, मकालू, मैकालू, मैकालू। मैक भी याद कर सकते हो, मैकालू। मैकालू टिक्की खाते हैं ना, मैकालू टिक्की, मकालू। ये मकालू, मैकालू टिक्की। समझ गए स्टूडेंट? तो देखिए, तो हमने ये ट्रिक बनाई थी, डैम जैम और बीच में SCL। तो अब इनको शॉर्ट करते हैं। धौलाधार, सॉरी, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू नहीं है, मानसालू। ये क्या है? मानसालू। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, फिर ये एस से सीसापंगमा तिब्बत में, जिसे गौरी शंकर, गौरी शंकर, सी से छोयू, माउंट एवरेस्ट 8848, देन एल से लोत्से, लोत्से, और एम से मकालू, मैकालू, मकालू, मैकालू। क्या हो गया स्टूडेंट? मैकालू। मैं एक बार लास्ट टाइम रिकेप करवा रहा हूं स्टूडेंट, फिर आगे चलेंगे बन। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, सीसपंगमा, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, लोत्से, देन आखिरी मैकालू, मैकालू। क्या हो गया स्टूडेंट? मैकालू। समझ में स्टूडेंट? तो ये हमारा नेपाल भी कंप्लीट हुआ। अब मैं बट वो कर देता हूँ स्टूडेंट, एक सेकंड। अब ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये सिक्किम है। क्या है स्टूडेंट? सिक्किम।
स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने इंडियन पॉलिटिकल मैप की क्लास करी हुई है। अगर जिसको मैप में प्रॉब्लम आ रही है पहले वो क्लास प्लीज विजिट करिए। 10-12 मिनट की क्लास, आपको पूरा इंडिया का मैप याद हो जाएगा उसके अंदर। मेरी बात मानिए आप, आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी। आप इंडियन मैप आपके टिप्स पे हो जाएगा। और अगर मैप नहीं आएगा तो इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आने वाले टाइम पे 1 या 2 महीने बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप कैसे याद करेंगे स्टूडेंट? तो पहले आप इंडियन मैप प्लीज करिए। समझ गए स्टूडेंट? तो अब ये सिक्किम के अंदर आ जाते हैं। तो सिक्किम के अंदर एक ही आपको पीक याद रखनी है, कंचनजंगा। याद रखनी है स्टूडेंट, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा याद रखोगे। कंचनजंगा याद रखोगे स्टूडेंट, कंचनजंगा। समझ गए स्टूडेंट? अब लास्ट आ जाइए, इसका भी मार्क कर देता हूं। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, समझ जाना। अरुणाचल प्रदेश कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो याद रखनी है आपको। स्टार्टिंग में आएगी कांगटो। क्या आएगी? कांगटो। कांगटो क्या याद रखना है? कांगटो। और उसके बाद आखिरी में नामचा बेरो। पता है स्टूडेंट, यहां से याद करिए नामचा बेरो। आपको मैं पहले भी बार बता चुका हूं। अगर आपने ब्रह्मपुत्र रिवर वाली वीडियो देखी है मेरी, तो मैंने बताई थी ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से सिंथेसियल बेंडिंग करके असम की साइड जाके ऐसे जाती है। तो ये वही नामचा बेरवा है, नामचा बेरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बेरवा। क्या हो गया स्टूडेंट? ये नामचा बेरवा। तो हमने अभी कौन कौन से याद किया? सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो, और नामचा बेरवा। क्या याद किया स्टूडेंट? नामचा बेरवा, कांगटो, नामचा बेरवा, है ना। और सिक्किम में कंचनजंगा, 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 कांगटो, नामचा बेरवा। तो ये हमारी हो गई। अब लास्ट टाइम में पूरा रिकेप करवा रहा हूं आपको ग्रेट हिमालय, फिर मैं क्लास यहीं पे खत्म करूंगा स्टूडेंट। चलिए शुरू से करते हैं। तो हमने देखा था ये कौन सी थी? ग्रेट हिमालय है ये ग्रेट हिमालय स्टूडेंट। समझ गए? ये ग्रेट हिमालय पूरा। अब ग्रेट हिमालय में सबसे पहले अपन ने बताया कहाँ कहाँ से होती है। लद्दाख देखिए, है ना। फिर ये जम्मू कश्मीर, थोड़ा हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहां से इसके मेन पीक्स है। जम्मू कश्मीर में कोई पीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी कोई पीक नहीं है। तो सबसे पहले लद्दाख में देखिए नंगा पर्वत। क्या था? नंगा पर्वत। फिर हमने देखा था उत्तराखंड में कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी 7817 एंड त्रिशूल। याद आया? फिर अपन एक ट्रिक बनाई थी नेपाल की डेम जेम और बीच में एससीएल। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, सीसापंगमा, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, एवरेस्ट कितना? 8848, लोत्से और मकालू, मैकालू टिकी, मैकालू। फिर हमने देखा कंचनजंगा। क्या देखा स्टूडेंट? कंचनजंगा, देन कांगटो, देन नामचा बेरवा। कंचनजंगा, कांगटो, नामचा बेरवा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, इसमें से आपको मतलब ग्रेट हिमालय में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट, कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तो अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो स्टूडेंट, तो अपना यहाँ पे ग्रेट हिमालय भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टूडेंट आपको कराऊंगा लेसर हिमालय और शिवालिक। छोटा सा ही है वो, तो बहुत छोटा सा है, तुरंत हो जाएगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बनेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स भी लेके आऊंगा। देखिए स्टूडेंट, तो ये सब मैं आपको करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो आज ग्रेट हिमालय अपना खत्म हो गया है। स्टूडेंट, आपको एक काम और करना है। देखिए ज्योग्राफी का एक रूल होता है। रूल मतलब ज्योग्राफी क्या, हर सब्जेक्ट का। जैसे आप क्लास लेते हैं, आप अपनी एक रफ कॉपी के अंदर उनको खुद से लिखने की कोशिश किया करिए। खुद से एक मैप बना लेना, एक लाइन खींच लेना और सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना। अगर आप ये काम करेंगे ना, तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी, आपको करने में और भी मजा आएगा, और आपको मतलब बहुत ईजी लगने लग जाएगी चीजें। तो यहीं पे मैं क्लास खत्म करूंगा। तो स्टूडेंट, तो आज हमारा ट्रांस भी हमने कर चुके हैं और इस क्लास में ग्रेटर भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कवर करवा दूंगा मैं। तो फ्रेंड, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। लाइक कमेंट करना मत भूलिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल के जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इनके ब्लैंक मैप भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप मेहनत करेंगे तो स्टूडेंट देखो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत का भी कुछ मुझे फल मिलेगा। तो आप ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए। और बिल्कुल भी मतलब स्टूडेंट, मतलब क्लासेस रेगुलर लेनी है आपको। मैं बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास डाल रहा हूँ। जैसे अभी रीजनिंग वगैरह की क्लास भी आएगी, इंडियन पॉलिटी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो आप मतलब करते रहिए शेयर वगैरह, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट।
थैंक यू।